हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग इससे पहले वीडियो में हमने देख चुका था क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग देख चुके थे। अब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। कहता है क्या? तो कहता है कि लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेसेस। ठीक है, क्लियरली सेट ई इंटरसेक्शन एफ जो डिनोट्स द इवेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या डिनोट करता है कि दोनों होना चाहिए, डिनोट्स तो बोथ ई एंड एफ हैव ऑकर्ड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डिनोट्स द सिमुलटेनियसली ऑकर्ड ऑफ द इवेंट्स ई एंड एफ। द इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इज आल्सो रिटन एज ई एफ लिख देते तो इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ये होता है कि हम लोग समझ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता क्या है, तो हम लोग इसको समझते हैं इस तरह से। देखिए, तो हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हम लोग पढ़ चुके हैं वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, नहीं तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं क्या, इसको इधर लेके चले गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको बस क्या कि हमने अरेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो कह रहे कि ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ हो गया। यहाँ पे देखिएगा, ये जो पहले आएगा यहाँ पे अगर एफ आएगा तो यहाँ पे नीचे वाला एफ होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे अगर इस तरह से लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड, तो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो सिमिलरली बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे आएगा पहले, तो क्या बोलना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड। ये याद रखना है आपको, जब इंटरसेक्शन के साइन लगे तो जो पहले आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखे तो क्या बोलना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड। बस ये याद में आपको रखना है। अगर यहाँ पे पहले एफ लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट ही? चलिए ठीक है, तो इस पर हम बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 कहता है, एग्जाम्पल कहता है कि ए ओरन कंटेन 10 ब्लैक्स एंड 5 वाइट बॉल्स। कुछ समझ लीजिए बॉक्स है जिसमें क्या है, 5 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स रखा हुआ है। ठीक है, कहता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। बिना रिप्लेस किए क्या कर रहे हम लोग, 2 बॉल निकाले, पहले एक बॉल निकाले फिर उसके बाद एक नेक्स्ट बॉल निकाल रहे हैं, यानी रिप्लेस नहीं कर रहे, निकालने के बाद वापस डाल नहीं रहे। इसका मतलब ये होता है, ये याद रखिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक निकाले फिर अगला फिर निकाले, मतलब उसको डाल नहीं रहे वापस। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ ड्रॉन बॉल्स आर क्या होना चाहिए, ब्लैक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ड्रॉन्स आर ब्लैक, यानी पहला इवेंट ए फिर दूसरा इवेंट एफ, ई और एफ 2 इवेंट हो रहा है, पहले एक बॉल निकाले फिर एफ में नेक्स्ट बॉल निकाल रहे हैं। तो कह रहे कि दोनों की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, यानी क्या पूछ रहा हमारा, दोनों की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा हमसे, तो यानी क्या पूछ रहा हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था, गिवन क्या है हमारा, 10 ब्लैक बॉल दिया हुआ, 5 के कितना दिया है, वाइट बॉल दिया है। तो पूछ रहे व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ जो बॉल जो हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं क्या होना चाहिए हमारा, उसका कलर क्या होना चाहिए हमारे साथ, ब्लैक होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोले, 2 इवेंट यहाँ पे हो रही है, पहले में क्या हो रही है, फर्स्ट बॉल निकाला गया, एफ में सेकेंड बॉल निकाला गया। ठीक है, ये याद रखना। तो ई क्या है, ई डिनोट्स द, बताइए, ई इवेंट जो हो रहा है क्या हो रहा है, फर्स्ट बॉल के लिए बात की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, और एफ क्या है हमारा, जो सेकेंड टाइम में जो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हम पूछ रहे कह रहा है वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। समझ में आ रहा है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ। तो पूछ कह रहा है, इनडायरेक्टली कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमारा पहले क्या हो चुका था, ई फर्स्ट टाइम हो चुका था, तो अगर लिखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज अकर्ड, क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ व्हेन ई इज अकर्ड। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहले अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज अकर्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी बताइए। तो पहला बोला कि पहले बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से बोला कि क्या पहला बॉल भी क्या होना चाहिए, ब्लैक। तो हमारा टोटल बॉल कितना हमारे पास 15, जिसमें से 10 कितने हैं, काले हैं। तो काले आने फर्स्ट में काले आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, काला मेरे पास कितनी है, सिर्फ 10।
10 में से कोई एक काला आ सकता था, और टोटल बॉल कितने हैं 15, कोई दिक्कत नहीं था किसी को नहीं। अब बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ व्हेन ई इज ऑकर्ड, हमारा ई हो चुका है, तो यानी क्या ई ऑकर्ड मतलब क्या, ई हो चुका है, तो कितने बॉल थे टोटल 15, जिसमें से हमारा एक बॉल निकाला जा चुका है। अब कितने बचे टोटल ब्लैक आउट ऑफ 9, 9 में से कोई एक बॉल निकाला मुझे, क्योंकि बोला क्वेश्चन में से दोनों ब्लैक होने चाहिए, दोनों ब्लैक होने चाहिए, तो ब्लैक मेरा बचा कितना 9, और टोटल बॉल कितने बचे 14। समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत यहाँ था किसी को? मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा क्या है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, और फर्स्ट ड्रॉन बॉल नहीं, सिर्फ विथ कलर, विथ कलर ब्लैक। ठीक है, जिसके कलर क्या होने चाहिए थे हमारे, ब्लैक होने चाहिए थे। ठीक है, तो समझ में आया ना, प्रोबेबिलिटी यही क्या होगा, फर्स्ट ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बताइए, तो टोटल ब्लैक कितना हमारे पास 10, आउट ऑफ कितना 15। फिर बोला कि अब एक बॉल निकाल चुके हैं, रिप्लेस नहीं किया गया, तो टोटल बॉल हमारे पास कितना बचे 14। फिर बोला कि नेक्स्ट में भी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ब्लैक कितना बचा होगा 9, क्योंकि एक ब्लैक तो हम लोग निकाल चुके इसमें से, तो 9 अपॉन 14। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, दोनों बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना हमारा 10/15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड कितना हो जाएगा 9/14, कितना हो जाएगा बताइए, 5 10 15 15, 3 का 9, 2 7 14, 3/7। यहाँ तक इसको डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यही है मल्टीप्लीकेशन रूल्स फॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। लेट मान लेते ई एफ जी आर द 3 इवेंट्स। ठीक है, 3 इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, सेम सैंपल स्पेस का ही 3 इवेंट हो रहा है, ई एफ एंड जी 3 इवेंट हो रहे हैं, तो तीनों को इंटरसेक्शन मतलब तीनों में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या बोलेंगे, तो पहला ई हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड, ए के बारे में पहला एफ, उसके बाद एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड। अब हमारा क्या हो चुका है, ई हो चुका है। अब बोला नेक्स्ट है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन इन दोनों का इंटरसेक्शन, ई एंड एफ की इंटरसेक्शन। समझे क्या बोले, तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, पहले किसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड। ठीक है, हमारा ये हो चुका है, अब हमारा ये दोनों हो चुका है, तो जी की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई इंटरसेक्शन एफ विल बी ऑकर्ड, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, या इस तरह से इसको लिखने का तरीका है, आप इंटरसेक्शन लिखने का तरीका क्या बताते हैं, इंटू लिख देते हैं, अपॉन में अपॉन चल रहा है। ठीक है, इस पे देखते हैं, सिमिलरली क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर होगा, ज़्यादा आपको क्लियर होगी। अभी उन्होंने पढ़ा, मेरे पास 3 इवेंट हो रहा है, तो बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो क्या बोले, तो बोला कि प्रोबेबिलिटी किस, पहला क्या हुआ होगा, ई हो चुका होगा, उसके बाद हमारा एफ होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालना है, सॉरी ई हो चुका होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन ई इज ऑकर्ड पहला। अब उसके बाद कौन बचा, ई हो गया, एफ हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटू अब हमारा क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बचा क्या, व्हेन ई दोनों हो चुका है, ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, बस यही हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर 3 इवेंट होते हैं तो कैसे काम करता है, तो कहता है प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट हो रहा था तो क्या करते थे, 2 इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, लेकिन अगर 3 इवेंट हमारा है तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव व्हेन ई इज ऑकर्ड, फिर बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन इन दोनों का इंटरसेक्शन इज ऑकर्ड। ठीक है, देखते हैं इस पे एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सिमल्टेनियसली, 3 कार्ड निकाले जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या बोले यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये याद रखना, बिना उसमें डाले। ठीक है, कहता है फ्रॉम ए पैक ऑफ द 52 वेल सफल कार्ड, मेरे पास टोटल कितने कार्ड है, 52 कार्ड्स है। ठीक है, कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट 2 कार्ड, जो पहले 2 कार्ड क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, एंड क्या बोला, फर्स्ट 2 कार्ड क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, एंड द थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि गिवन कितने हैं हमारे, 52 कार्ड्स दिए, तो पहला इवेंट क्या हो रहा है बताइए, पहले पे क्या वो मांग रहा है, किंग होना चाहिए, सेकंड पे भी हमारा क्या बोला, किंग होना चाहिए, और थर्ड पे क्या बोला हमारा, इक्का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले। तो पूछ क्या रहा है,
पहले पे किंग एंड दूसरे पे भी किंग एंड तीसरे पे इक्का, यानी पूछ कर हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू व्हाट। समझ में आया? तो पहले इसका फार्मूला लिख देते, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कौन होगा? पहले ई होगा। वेन प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट एफ के बारे में, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो क्या बोलेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो वेन ई इज अकर्ड, ठीक है। अब जी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या क्या हो चुका है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालना है। अब ये दोनों हो चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी वेन ई इंटरसेक्शन एफ इज अकर्ड। समझा ना? तो पहली प्रोबेबिलिटी पहले किसकी निकालनी होगी? पहले ही की। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे? एफ की। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई रख लो, इसीलिए कह रहे हैं हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है जब वेन ई अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालनी है कब? जब ये दोनों हो चुका है। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हर एक का निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पहले निकालते हैं। बताइए टोटल कार्ड कितने हमारे पास? 52। अब बोल रहे क्या? किंग निकालना। पहला क्या होना चाहिए? किंग। तो टोटल किंग कार्ड में होते हैं, हम लोग को याद होगा, टोटल कार्ड में किंग कितने होते हैं? 4। टोटल किंग कितने होते हैं हमारे? 4। कितने आउट ऑफ इनिशियली क्या था हमारा? 52 कार्ड। अब बोल रहा है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना वेन ई इज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना वेन ई इज अकर्ड। एफ इवेंट हमारा क्या कहता है कि भी किंग होना चाहिए। तो टोटल किंग हमारे पास कितने बचे? 3। कार्ड हमारे पास कितने बचे? हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास कार्ड कितने बचे? 51, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालिए वेन ये दोनों हो चुके, ए इंटरसेक्शन एफ। तो इसका क्या होगा बताइए? तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे? 50। हमारे पास कार्ड कितने बचे? 50, ठीक है। लेकिन अभी भी इक्का एक भी निकाला नहीं गया, इक्का एक भी निकाला नहीं गया। इक्का हमारा क्या हुआ? एक भी निकाला नहीं गया अभी तक। तो टोटल इक्का अभी तक बचा कितना हमारा? 4 इक्का होता है टोटल कार्ड में, क्योंकि फेस कार्ड हर एक फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। किंग 4, क्वीन 4, इक्का 4, ठीक है। और अभी तक टोटल कार्ड कितने बचे बताइए इन दोनों को होने के बाद? तो हमारे पास कार्ड कितने बचे? 50। चलिए इन दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? इस इक्वेशन में क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो हमारा निकालना था क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना? 4/52, 3/51 इंटू 4/50। इसका वैल्यू आप लोग को निकाल देना, ठीक है। ठीक है, 4 कम 4 4 3 12, 3 से कटाए तो 3 कम 3 3 7 1 7 51। ये कट रहा है क्या? 4 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से 2 25 और कुछ कटेगा। ऊपर हमारा 2 बच गया, नीचे सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5525। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या? ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में कि इंडिपेंडेंट होते क्या। ऐसा इवेंट जब 2 इवेंट जो एक दूसरे पे क्या हो हमारा निर्भर ना हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। सपोज इसको समझने के लिए एग्जांपल लीजिए। कहते हैं कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम द बाउंड कार्ड। हमारे पास टोटल बाउंड कार्ड है, ठीक है। कहते हैं कि इन विच द एलिमेंट्री इवेंट आर एज्यूम टू बी इक्वली लाइक्ड if E and F denote the event card drawn in the spade and the card drawn is the इक्का respectively। देखिए हमारे पास 52 टोटल कार्ड है और हमारे पास 2 इवेंट हो रहे हैं। पहला कह रहा है क्या होना चाहिए? हमारा स्पेड होना चाहिए, और एफ क्या कह रहा है? इक्का होना चाहिए। एफ क्या कह रहा है? हमारा इक्का होना चाहिए। तो ये दोनों कार्ड क्या है हमारे? अलग अलग समझिए। तो हमारे पास स्पेड कितने होते? टोटल 13 होते हैं, आउट ऑफ 52 में से 13 होते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। और अब क्या बोला कि हमारे क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। तो इक्का टोटल कितना होता है कार्ड में? टोटल 4 ही होता है अपन 52। इसका आया 1/3। ऑल्सो वी ई एंड एफ आर इवेंट्स द कार्ड ड्रॉन इज इक्का ऑफ द स्पेड। स्पेड का इक्का होना चाहिए। सो डैट क्या बोला हमारा क्वेश्चन? बोला कि इवेंट क्या हमको क्या निकालना है? द कार्ड ड्रॉन इज इक्का होना चाहिए। वो इक्का होना चाहिए किसका? हमेशा स्पेड का। तो क्या होगा? मतलब पूछ रहा है कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा हमारा? 1/52। 1/52। कोई दिक्कत यहाँ पे? स्पेड से इक्का होना चाहिए, तो कितना हो गया? 1/52। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपन एफ, तो कितना हो जाएगा? 1/52 अपन
इसका वैल्यू कितना था हमारा 1.13, इसका आया 1/4। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑलरेडी दिया 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, ये जो वैल्यू है हमारे कितने के बराबर है, ये दोनों वैल्यू बराबर आ गया। तो वी कैन से डेट क्या हो रहा है, द ऑकरेंस ऑफ इवेंट एफ हैज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी जो है इफेक्ट नहीं कर रही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पे। सिमिलरली हम लोग इसको देख लेते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका इंटरसेक्शन कितना था 1/52 अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा कितना था 1/4, स्टिल आ रहा है 1/13। ये नथिंग बट कितना आ रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना था 1/13 था, आ रहा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/13। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मतलब सिमिलरली कह रहा है यहाँ पे देखिए 10 इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या, ये दोनों जो इवेंट है क्या है, सच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ अदर। सच इवेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट अगर इवेंट है तो क्या होगा, तो कहता है इसका डिफिनेशन 2 कहता है कि मान लेते हैं 2 इवेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन में पहले से मेंशन कर दिया जाए कि 2 इवेंट्स ए एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट आर इंडिपेंडेंट, तभी हम लोग कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, समझ लीजिए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाए, यानी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है व्हेन ई इज ऑकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी ई पे डिपेंड नहीं हो, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के ही बराबर हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, आ रहा है तो क्या कहेंगे, ये ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे इंडिपेंडेंट कहेंगे, या कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज ऑकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ रहा है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन याद रखना है। तो हम ऐसे अगर ऐसा हो रहा है हमारा तो क्या बोलेंगे ई एंड एफ क्या हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, या अगर क्वेश्चन मेंशन है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लोग को याद रख लेना हो क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना व्हेन एफ इज ऑकर्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही हो जाएगा, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो कैसे रहा, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ये ऐसा हो रहा है इंडिपेंडेंट है तो ऐसा हो रहा है तो क्या बोले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितने बराबर हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ऐसा होता है। अगर यही वैल्यू कितने के बराबर हो जाए, इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा हमारा बताइए, तो ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। तो जब आपसे बोला जाए कि अगर 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो हमारा क्या एक आउटपुट आएगा, नया आउटपुट आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा डायरेक्ट क्या लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कब, जब ई एंड एफ क्या होगा हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। तो हमारा डिफिनेशन 3 भी कहता है, क्या कहता है, पहला तो डिफिनेशन 2 कह रहा है कि जब 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, कब, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे इंडिपेंडेंट होगा। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो एक और भी कंडीशन है कि ई एंड एफ आर अगर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेस, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट या सेम सैंपल स्पेस कहिए, देन ई एंड एफ आर सेड टू बी द इंडिपेंडेंट इफ, हम लोग इंडिपेंडेंट कहेंगे कब, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितने के बराबर आ रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपको सारा चीज वो कह रहा है। ये आपको हमेशा याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, जब 2 इवेंट क्या हो इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ए सी की बात की जाए तो ए सी होगा, बी सी कहेंगे तो बी सी होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने के बराबर हो जाएगा, 3 इवेंट अगर की बात अगर तीनों एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है तो क्या बोलेंगे डायरेक्ट इनका इंटरसेक्शन कितने के बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कि ए डाई इज थ्रोन, एक डाई पासा फेंका गया, इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज द मल्टीपल्स ऑफ 3, ई इवेंट हमारा कैसा है मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए, एंड एफ इवेंट क्या होना चाहिए नंबर अपेयर इज इवेंट होना चाहिए। एक बोला कि इवेंट 3 का मल्टीपल होना चाहिए, एफ इवेंट बोला क्या होना चाहिए नंबर ऑफ, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्लियरली क्वेश्चन में कह रहा है क्या बोला, 2 एक पासा फेंका गया, तो एक इवेंट ऐसा है कैसा है जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, एफ इवेंट कह रहा है कि नंबर होना चाहिए, कैसा नंबर होना चाहिए इवेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड वेदर ई एंड एफ आर क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइंड वेदर क्या पता करना हम लोग को क्या ई एंड एफ क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमारा क्या होना चाहिए, अगर दोनों का इंटरसेक्शन सपोज मान लेते ई और एफ हमारा 2 इवेंट है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम, इवेंट हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 10 कह रहा था कि सैंपल स्पेस एक पासा फेंक रहे 2 3 4 सैंपल स्पेस हमारा हो गया। इवेंट क्या कह रहा था, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। और एफ क्या कह रहा था, नंबर ऑफ पेयरिंग इज क्या होना चाहिए, इफ ई का फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 हमारा कितना है, सिर्फ 3 और 6। एफ का फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, नंबर ऑफ पेयरिंग इज इवन, तो क्या हो सकता है बताइए, 2 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बारे में बात की जाए तो क्या होगा बताइए, तो 2 आ रहा है फेवरेबल आउटकम्स, आउट ऑफ कितना हमारा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात की जाए तो कितना आएगा बताइए, कितना फेवरेबल आउटकम्स हमारा 3 आउट ऑफ कितना 6। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब बोला जाए कि ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना आ रहा है बताइए, तो क्या क्या इंटरसेक्शन होगा, सिर्फ हमारा 6 कॉमन हो रहा है। तब पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना होगा बताइए, तो कितना एलिमेंट इसमें फेवरेबल आउटकम्स 1 आउट ऑफ कितना सैंपल स्पेस 6। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। तो क्या हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है, देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर अगर है, मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं पहले से ही कि हमारा ई एंड एफ क्या है पहले तो इतना है हमारा 1/6। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना आ रहा है, 2/6 इंटू 3/6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो 3 दूनी का 6, 2 2 खत्म, तो 1, तो 1/6। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, यह नथिंग बट हमारा कितना है बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के तो बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हमारा क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हेंस वी कैन से दैट, जो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ई एंड एफ क्या है हमारा बताइए, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। कोई दिक्कत नहीं था किसी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्योंकि अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, हम लोग एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं। लेट द इवेंट ए, तो कहता है कि लेट एन इवेंट ए ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। पहला इवेंट क्या बोला, ऑड नंबर आना चाहिए ऑन द फर्स्ट थ्रो पे, पहले पे ऑड आना चाहिए हमेशा। एंड बी क्या आना चाहिए, ऑड नंबर ऑन द, बी क्या कह रहा इवेंट क्या, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। ठीक है। चेक द इंडिपेंडेंट, मतलब चेक करना कि दोनों इवेंट क्या हमारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हम लोग, इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि 2 डाइस फेंका जा रहा है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 अप टू डॉट 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 6 1 6 2 अप टू 6 6 हो जाएगा। ठीक है। और 2 इवेंट कह रहा है कि ई क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ई क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ठीक है। ऑड नंबर क्या होना चाहिए फर्स्ट पे, और एफ क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। चलिए, तो ई का फेवरेबल आउटकम सब लोग निकाल देते हैं। क्या बोला, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, ऑड नंबर किस पे हो रहा है, 1 1 अप टू क्या चला जाएगा 1 6, यहाँ तक नहीं, फर्स्ट पे ऑड है। 2 पे फर्स्ट नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 1 3 2 अप टू कितना जाएगा 3 6, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा 5 5 1 से लेकर जाएगा कितना 5 6 तक। ए का हमारा, ई का हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम से निकल गया। ठीक है। और एफ के बारे में बात की जाए तो क्या बोला, एफ पे क्या बोला, किस ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, सेकंड पे हमारा ऑड होना चाहिए। तो सेकंड पे हमेशा कौन ऑड होगा बताइए, तो ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख दें 1 1 2 1 अप टू 6 1, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ चलेगा 1 3 2 3, सेकेंड पे हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ये याद रखना है। अप टू कितना 6 3। फिर यहाँ देखिए 1 5, तो 1 5 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 2 5 अप टू 6 5, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपसे बोला गया कि बताइए तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा।
तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितना हो रहा है, 1 से लेकर 6 यानी 6, फिर 3 से लेकर 6 फिर 6, 6 प्लस 6 कितना 12, फिर 5 से लेकर 6 तक जा रहा है, यानी कितना हो जाए टोटल 18। इसमें देखिए कितना हो रहा है। सिमिलरली 1 से लेके यहाँ 1 2 3 4 6 6, फिर 1 2 3 4 6, 6 प्लस 6, इसमें भी कितना हो रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो रहे हैं 18। तो फर्स्ट में कितना 18 आउट ऑफ कितना 36, आउट ऑफ कितना हमारा 36, आउट ऑफ कितना हमारा 36। यहाँ तो किसी डाउट नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बारे में बात की जाए तो कितना हो जाएगा, इसमें भी कितना आ रहा है टोटल 18 सैंपल फेवरेबल आउटकम्स, आउट ऑफ कितना 36। और इनका इंटरसेक्शन पहले निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या कॉमन होगा आपके हिसाब से, क्या लग रहा है कॉमन बताइए तो। 1 1, अब देखिए 1 1 है, इसमें 1 1 और नहीं आएगा, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है 3 1 3 2 3 3, यहाँ पे एक आएगा ऑड, एक क्या आएगा कॉमन, और क्या कॉमन आएगा यहाँ पे देख लेते हम लोग। यहाँ पे 3 1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, तो ये स्टार्ट हो रहा है 3 3, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं 3 3 आ रहा होगा, इसमें भी 3 3 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को नहीं। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 5 1 5 2, यहाँ पे आ रहा होगा 5 5 कहीं बीच में आ रहा होगा 5 6 से पहले, तो यहाँ पे भी आ रहा है हमारा देखिए 2 5, उसके बाद क्या आ रहा है 2 5 3 5 4 5 5 5 कहीं बीच में आ रहा होगा, तो हमारा क्या मैच हुआ 5 5। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, आप चाहे तो समझ सकते हैं बस। तो इतना कितना एलिमेंट 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, 3 आउट ऑफ कितना 36। यहाँ तक किसी डाउट नहीं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पहले करते हैं हम लोग, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ रहा है हमारा बताइए तो, 18/36 इंटू 18/36, तो कितना होगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 1/4। आइए देखे तो 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, कितना हो रहा है 1/, सॉरी बच्चों लग रहा है मैंने इंटरसेक्शन में थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है। क्या क्या हमारा कॉमन हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। ये बोला था कि ये रो, ठीक है, प्लस ये रो प्लस ये रो, ये किसका था ऑड नंबर ऑन द सेकेंड, सेकेंड पे हमारा क्या ऑड नंबर आने का ये था, सॉरी ऑड ये इसमें है, इसमें ठीक है, कचड़ा नहीं कर रहे हम लोग बस मतलब ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, तो 1 3 5 इतना टोटल आ रहा था। और फिर इसमें से कह रहा था क्या ऑड नंबर ऑन द सेकेंड, सेकेंड थ्रो, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, सेकेंड पे हमारा ऑड आने का। तो इसमें देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे इसीलिए इंटरसेक्शन गलती किया, ठीक है। इसमें ये आ रहा ए कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, फिर सिमिलरली सेकेंड पे ये कॉमन होगा हमारा 1 2 3, फिर सेकेंड पे ये कॉमन हो रहा, तो सॉरी यहाँ पे हमारा टोटल एलिमेंट कितना होंगे हमारे, इसमें और भी सारे एलिमेंट आएंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। टोटल हमारे कितने होंगे 9, क्लियर हो कैसे ना, तो ये हो जाएगा 9/36 यानी 9 चौका 36, 1/4, ठीक है। ये कितने के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ गया। तो जब ई, तो हम लोग पढ़े क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
क्वेश्चन 11 में हमारा दिया है कि कह रहा है कि 3 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली, कंसीडर द इवेंट ई, थ्री हेड्स, मतलब इवेंट ई क्या कह रहा है, तो सैंपल स्पेस जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस ये हमारा बनेगा। तो इवेंट कह रहा है कि 3 टेल्स ऑन द थर्ड, 3 टेल्स होना चाहिए या तो 3 हेड होना चाहिए। इवेंट ई का क्या नाम है, एक का क्या कहता है एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। जी कहता है कि एट मोस्ट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 हेड होना चाहिए। तो चलिए इनका सैंपल फेवरेबल आउटकम्स निकाल देते हैं। ई का फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा बताइए, तीनों टेल या तो तीनों हेड। एफ के बारे में बात कीजिए, फेवरेबल आउटकम्स एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, एटलीस्ट कम से कम 2 से ज़्यादा भी चलेगा। लेकिन जी क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2, मैक्सिमम कितना 2, एक भी रहेगा तो चलेगा, 2 भी रहेगा चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एक भी रहेगा तो चलेगा। अब टोटल एक हेड, 2HT और HTT, और हमारा टेल टेल टेल। मैक्सिमम कितना चाहिए 2, मिनिमम कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है हमारा, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तब सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं जल्दी जल्दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी कितनी हुई बताइए, तो कितना एलिमेंट है हमारा, 2, आउट ऑफ कितना, कितना था सैंपल स्पेस हमारा, सैंपल स्पेस की लंबाई कितनी है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बारे में बात कीजिए, कितने एलिमेंट आ रहा है 4, आउट ऑफ कितना। आप सिंप्लीफाई इसको भी कर सकते हैं, 2 चौका 8, 1 दूनी का 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के बारे में बात कीजिए, कितना आ रहा है सैंपल स्पेस हमारा, कितना आ रहा है सैंपल स्पेस जी की 7, जी का सैंपल स्पेस कितना आ रहा है, जी का कितना है 7, आउट ऑफ कितना 8, ठीक है, यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा पेयर, मतलब इनका जितना पेयर बन सकता है EF EG, ठीक है, फिर FE FG के साथ जो 3 पेयर जो बने हमारा, इनका जो चेक करना है कि इनमें से कौन से डिपेंडेंट है और कौन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी धड़ धड़ इनका क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, इंटरसेक्शन। तो पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल इनका इंटरसेक्शन। तो देखिए तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक एक एक, अपोन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 8, यहाँ तक कितना दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई और ई इंटरसेक्शन जी के बारे में बात कीजिए तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखिए तो इसमें टोटल एच एच है क्या, नहीं, टोटल टेल टेल है क्या, तो हाँ एक टेल टेल कॉमन हो रहा है इसमें। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट आउट ऑफ कितना 8, यहाँ तक इसको डाउट नहीं। अब बच गया क्या, ई एफ हो गया, ई जी हो गया, अब बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी के बारे में बात कीजिए। तो देखिए तो क्या हो रहा है, तो 3H है क्या, इसमें नहीं है। देखिए 2H वाले, 2H वाले हैं, 2H वाले हैं, 2H वाले हैं, यानी 3, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा 3, इनका इंटरसेक्शन आउट ऑफ कितना 8, यहाँ तक इसको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इनका पेयर बना के एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या अगर आ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू कितना 1/2, मैथमेटिक कितना होगा 1/8, और ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है 1/8, यानी क्या हम कह सकते हैं, ये हमारा क्या LHS RHS के बराबर हो गया। LHS क्या होगा हमारा RHS के बराबर हो गया, तो ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या लिखे, अगर मान लेते पहले से ही कि इंडिपेंडेंट है, अगर आया तो क्या बोलेंगे है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/8 यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा कितना था ऑलरेडी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारी कितनी है 7/8। तो क्या ये बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा क्या है डिपेंडेंट है, ये जो है हमारा क्या है डिपेंडेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ये क्या हमारा, ये बोलेंगे इंडिपेंडेंट, ये क्या बोलेंगे डिपेंडेंट, यहाँ तक किसी डाउट नहीं। अब नेक्स्ट हमारे एक और बचा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी के बाद, तो लिख देते पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हमारा नॉट इक्वल टू आया, ठीक है,
ये क्या है, नॉट इक्वल टू, इसलिए डिपेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना है, ऑलरेडी आया था 3/8। तो 3/8 यहाँ पे लिख दिया एलएचएस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा कितना है बताइए, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना था, 7/8। स्टिल ये हमारा क्या है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो क्या बोलेंगे ये हमारा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं प्रूव डेट, प्रूफ हमें करना क्या, इफ मान लेते कि अगर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दिया हुआ कि मान लेते कि ई एंड एफ आर क्या हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन सो आर द इवेंट्स, ये भी क्या होंगे हमारे ई एंड ई एफ नॉट, इसको पढ़ते हैं ई एंड एफ नॉट का हमारा क्या हो जाएगा, यानी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट हमारा, ये भी हमारे क्या होंगे, दो इवेंट जो अलग अलग है वो क्या होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। इसको प्रूव करना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए पहले एक वेनस डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ कि एंड एफ हमारा क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रूव करना कि एफ ई एंड एफ नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ देखिए, ये मान लेते इवेंट ये है हमारा, एफ हमारा क्या है, एफ इवेंट है। तो ये जो पार्ट हुआ, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बताइए, तो सिर्फ इस पार्ट को, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये ई में से कुछ इंटरसेक्शन घटा है, तो यानी नथिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद है आपको। तो कहते हैं ई में से एफ नॉट, एफ जो नहीं है उसको क्या कर देते हैं, इनका इंटरसेक्शन होता है, ये पार्ट है। सिमिलरली ये पार्ट क्या है, सिर्फ ये पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, एफ में से क्या करेंगे, ई नोट को माइनस कर देंगे, एफ में से ई नोट को माइनस कर देंगे, एफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, याद है, ये तो बोलते हैं हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, ठीक है। और हमारे ये बाहर हमारा सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि ये पार्ट, ये याद रखना है, ये तो होल हमारा ई है, होल क्या हमारा ई है, उससे पहले जो दिया है तो कह रहा है कि ई एंड एफ हमारा इंडिपेंडेंट है, तो यानी कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, गिवन है हमारा। अब प्रूव करना क्या, तो प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट। प्रूफ करना हम लोग को, ठीक है। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं। तो चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ई, सिर्फ ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बताइए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हम लोग अगर इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये सिर्फ ये वाला पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट में से क्या कर दे, इसको माइनस कर दे, या कहें ये इसको, इसकी होल प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए की, तो क्या बोले, ये पार्ट और प्लस ये छोटा पार्ट लिख सकते हैं क्या। ई बराबर पहले लिखेंगे कितना, इतना इंटू इतना, प्रोबेबिलिटी घुसा देंगे तो प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ घुसा देंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, ठीक है। तुमको निकालना क्या था, इसी की तो मान निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट। तो बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट क्या लिख सकते बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस साइन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ तक किसी डाउट नहीं, चलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, इसको क्या लिख सकते हम लोग बताइए। तो अभी हम लोग को गिवन में दिया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा कॉमन कर लेते हैं दोनों तरफ से, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और आपको याद होगा कि 1 में से किसी प्रोबेबिलिटी को माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब क्या, 1 में से किसी प्रोबेबिलिटी को माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो उसका यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट के बारे में निकाला जा रहा है। 1 माइनस टाइम्स ऑफ किसी का प्रोबेबिलिटी यानी निगेशन, उसका निगेटिव, तो ये आ गया ना, ये तो हमें प्रूव करना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नोट आ गया किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हेंस क्या कह सकते हम लोग, वी कैन से दैट ई एंड एफ डैश क्या कह सकते हैं, आर क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्या हमारे इवेंट से। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
फिर से एक बार रिकॉल कराते, ये पार्ट हमारा कितना हुआ, इंटरसेक्शन एफ नोट। ई में से क्या करें हम लोग, समझ लीजिए क्या करिए, एफ नोट को मतलब हटा दिए, यानी ये छोटा वाला पार्ट हटा दिए, ये होता है इंटरसेक्शन होता है। ये क्या इसको बोलते हैं, एफ में से ई को हटा दो, ई वाला जो पार्ट है जो कॉमन है उसको हटा दो, ठीक है। अब हम बोले कि ये टोटल ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी कितनी होगी, तो बोला कि इनका ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, हमको इसका मान निकालना था, इसको इधर लेके चले गए और इधर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस टेन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें से क्या किया हमने, कॉमन कर लिया और ये कर दिया, ठीक है। और इसको याद रखना कि 1 माइनस टेन से प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा कहता है निगेशन होता है, 1 में से किसी प्रोबेबिलिटी को हटाया जाए तो उसका निगेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग अभी लास्ट सॉल्व किए थे तो उसको देख लेते हैं। इसमें एक और कंडीशन में दिया है कि ई अभी था ई एंड एफ नॉट, तो ई नॉट एंड एफ नॉट ऑल्सो हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ई नॉट एंड एफ नॉट ऑल्सो क्या होंगे हमारे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट, क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट किसी में से, एटलीस्ट वन ऑफ किसी में से ए एंड बी इज गिवन बाई, क्या दिया जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ये बहुत ज्यादा वीवाई क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। गिवन में क्या दिया बताइए, तो कह रहा है कि ई एंड एफ हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, या ए बी यहाँ पे कह रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ तक इसको डाउट नहीं। अब पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालिए और प्रूव करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होना चाहिए, 1 माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ये हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, ये हमें दिखाना है। क्या दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, अगर जब हमारे दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते इसका यूनियन कितना होता है, 1 माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो पहले होता कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितने के बराबर होता है बताइए। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वन से क्या पढ़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, कुछ सॉरी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बोले, ये बहुत ज़्यादा वीवाई क्वेश्चन है, तुम देख लीजिएगा पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वन से क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है बताइए, ऑलरेडी हमारा गिवन है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को रहने देते, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन कर लेते हैं, बहुत ईजी है। क्या बच गया यहाँ पे, वन, यहाँ पे क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच गया, कोई दिक्कत है किसी को नहीं तो बताइएगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए 1 माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। यहाँ पे क्या किया था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन किए थे, क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग देखें क्या उसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को भी क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 1 माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लिख सकते हैं क्या, टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। कोई दिक्कत, हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब यहाँ पे देखिए, इसको 1 रहने देते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यहाँ पे भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यहाँ पे भी है, तो माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कॉमन कर लिए। क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कॉमन कर लिए तो क्या बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस कॉमन की, याद रखें माइनस कॉमन किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, तो 1 माइनस टर्म्स ऑफ ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, 1 माइनस टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। ये तो हमें निकालना था, इसको फिर से समझ लेते हो जल्दी से ना। क्या बोले, हमें कहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करें, एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब क्या होता है, यूनियन। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है हमारा कितना, यहाँ पे देखिए गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक। अब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या किया, नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस टर्म से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, यहाँ पे पहले से दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों में से सिर्फ क्या किया, ए नॉट को बाहर कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे बच गया 1 और माइनस बाहर किया तो बच गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वन माइनस वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होता है, बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, वन माइनस, ये तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 13.2 का सोल्यूशन। थैंक यू।